और देखिए, लखीसराय में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना कचरा थाना की शिवनगर मुसहरी की है, जहां डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया। गांव के ही मनोज मांझी, जितेंद्र मांझी, इंद्रदेव मांझी, गुनौरी मांझी पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 दिन पहले इनको डायन कहा था, तो गर्मगारी करने के घर पर चढ़ गया। तो सोचें कि इसका आगे से हट जाएंगे तो नहीं मारपीट करेगा, तो चले गए। 2 दिन के बाद जब आए सोचे कि अब शांति हो गया होगा, और तब आए तो हमको लड़की पानी लाने की है। तब उसका लड़की जो था ना, वो बोला कि तुम्हारे मैया बोलो डायन है, हमको भैया भूत भर रहा था। तो हमको बेटी बोला हमारे मैया तो डायन नहीं है, है तो देखे वो कुछ बोले, उसी को लेकर डायन बिसाही का आरोप लगा के मार। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, उसके बाद जब घर आए तो ये बोले लगा कि भैया ठीक है, जब हम डायन हैं तब हम दोनों प्राणी आपको आगे में खड़ा हो जाएंगे। 5 साल से तो यही कहने आइए रहा है, तो हमको काट देना। हम भी बोले कि ठीक है भैया, का जो हमको होगा ना तो हमको दोनों पति पत्नी को काट देना। क्या चीज़ से मारपीट किया? लाठी से, रईटा से। ये कजरा थाना अंतर्गत शिवनगर मुशहरी में एक महिला को मारा पीटा गया है। उस पर ऐसी सूचना हम लोग को मिली है और सदर अस्पताल में महिला भी एडमिट है, और इसमें थाना प्रभारी के द्वारा फर्द बयान लेते हुए जो उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर बक्सर से, जहां एक मुन्ना सिंह नाम के शख्स को 44 साल बाद न्याय मिला है। 7 सितंबर 1969 में मुन्ना सिंह पर डुमराव थाने में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला और गोलीबारी करने का मामला दर्ज हुआ था, और तब उनकी उम्र महज 9 साल की ही रही थी। देर से ही सही, लेकिन न्याय पाकर मुन्ना सिंह के साथ साथ पूरा परिवार खुश है। दरअसल मामला SGM के न्यायालय से वर्ष 2012 में रिशोर न्याय परिषद में लाया गया, जिसके बाद कई बार अभियोजन पक्ष को गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान कोई भी गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में किशोर न्याय परिषद ने अभियुक्त मुन्ना सिंह को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया। ये मामला है 7 सितंबर 79 का, ठीक है। इसमें मुन्ना सिंह अपने पिता के साथ ही गिरफ्तार होकर लोग आए, पूरे 9 आदमी, जिसमें पिताजी का ट्रायल के दरमियान ही मौत हो गया। और मुन्ना सिंह को जुबनाइल में हम लोगों ने प्रेयर किया, वकील ने प्रेयर किया कि ये घटना के समय जुबनाइल हैं, तो इनको किशोर न्याय परिषद में भेजा गया। अब रहा सवाल कि कुछ दिन तक आरा में रह गया किशोर न्याय परिषद, उसके बाद पटना चला गया गायघाट में, फिर उसके बाद लौट करके बक्सर में आया। इनका नो एविडेंस का केस, यहाँ कोई साक्ष्य नहीं आया, कोई गवाही नहीं आया इतने दिनों में। और नए नए जो जुबनाइल में मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, इनके सामने हम लोग प्रस्तुत किए, तो ये हम लोग भी यही बोले कि किशोर से बूढ़ा हो गए हैं सर इसी मुकदमा में आते आते, और इनको किशोर न्याय परिषद में भेजा गया है। दरअसल एक ऐसा मुकदमा जो पिछले 44 साल से लड़ा जा रहा था, और अब जा करके उसका फैसला आया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए मुन्ना सिंह यहाँ मौजूद हैं, जिन पर FIR हुआ था डुमराव थाने में 7 सितंबर 1979 को, और तब से लेकर के 44 साल बीत गए। आप देख सकते हैं कि जब इन पर FIR हुआ होगा तो इनकी उम्र क्या रही होगी, और आज ये वृद्ध हो गए हैं। और जब फैसला आया है, इस फैसले के बाद से पूरा परिवार को एक सुकून है न्यायपालिका पर कि आखिर अंत में फैसला आया और ये रिहाई हुए हैं। इनसे बात करते हैं मुन्ना जी से कि ये बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त जब आप के ऊपर FIR हुआ, आप पर मुकदमा हुआ। जी क्या हुआ था उस वक्त? हम पूछ क्या हम कुछो ना जाने का भइल जी, कुछो जानबे ना कइले, खाली नाम पड़ गेल है, जानने के नाम पड़ल बा। कौन साल में भइल रही? कितना? 79-78 जी, 79-78। तब से लेके आज तक ही बताएं कि कितना रवा प्रताड़ित भइनी। जब डेट पड़ता होगा तो आपको जाना पड़ता होगा। हाँ, जाएंगे पड़ते। 500 रुपया लागत रहे, 300 लागत रहे। सस्ती में कम लागल, एक घड़ी 500 रुपया लागत रहे। महंगी में भाड़ा बढ़िए गोल, खाए के बढ़िए गोल। जब तारीख पड़त हुई तब आप जाएंगे पड़ते रहे, बेल टूट जाई। लगभग अंदाजा बा कि कई बार गइल बानी कचहरी? वो तो नहीं, 44 जोड़ ली रहा, 44 वर्ष में महीना में एगो पड़ल तारीख।
जो तारीख पड़त रह जाए के पड़त हाँ, रहे। जाए के पड़त लेकिन अब जब फैसला आइल बा कोर्ट के, तो अब रवा बताएं कि कैसन महसूस होता है देवा के रिहा कर दिया गेल बाटे। पैसा बेकर बासियों करा खुशिये न रही और रवा के मतलब सम्मान के रूप में एक रिहाई मिलल जी रवा केस लड़नी जी, तो खुशिये न रही। खुशी रही। हाँ, हमारे साथ इनके भाई भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस दरमियान ये लोग किस तरह से परेशानी का जो सामना किए। एक लंबे समय, एक लंबा कहा सकता है एक युग बीता इस पूरे मामले में। जो फैसला आया है, इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। सर ये बताइए कि कैसा लग रहा है जब जजमेंट आया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? पूरी परिवार सुकून से है, परिवार को खुशी है कि आखिर में न्याय की जीत हुई। 44 साल में फैसला आया है, हमारे पूरा परिवार खुश है कि चलिए भाई परेशानी तो हुआ लेकिन लास्ट में सत्य की जीत होती है। फैसला आया, हम लोग के पक्ष में आया, झूठा मुकदमा कैंसिल हुआ और लास्ट में केस खत्म हुआ, रिहाई हुआ। हम लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो 44 साल एक लंबे समय कहा सकता है कि 44 साल के बाद ये फैसला आने के बाद से ये पूरा परिवार सुकून से है और इस पूरे परिवार को न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर भरोसा था कि एक दिन सत्य की जीत होगी और वही हुआ। पुष्पराज, न्यूज़ 18, चौगाई गांव, बक्सर।